हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी हैं और हम लाल चौक से आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम है कि इलेक्शंस चल रहे हैं और इसी दौरान में श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अब बुलेट नहीं चलेगा, बैलेट चलेगा और लोग अपना कीमती वोट देकर अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। और इस बारी जो इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, इससे ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जमहूरियत पे विश्वास रखते हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा जी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हैं और हम इस वक्त ठीक रात के 11 बजे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त आए, हमने आपको तकलीफ दी उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इलेक्शंस का बिगुल बजा हुआ है, लगातार कैंपेनिंग्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के श्रीनगर इस वाली सीट के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अवाम खुलकर सामने आई है और अपना कीमती वोट दिया है। कैसे देखते हैं आप इन इलेक्शंस को और आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो आगे असेंबली के इलेक्शंस में लोग कितना अपनी शमूलियत का इजहार करेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई। बहुत शुक्रिया सर। जम्मू प्रोविंस को कवर करके आप अब वादी में आए हैं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। चुनाव चल रहा है और पहला फेज कश्मीर संभाग का जो थर्ड फेज ओवरऑल है, फोर्थ फेज, वो कल संपन्न हुआ सर। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र की, जमहूरियत की। ये बहुत बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी जी की। ये बहुत बड़ी जीत है सिस्टम की। जब 370 यहां से हटाया गया, पूरी देश दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर पे थी। बहुत सारे लोगों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए कि कश्मीरी इससे खुश नहीं है, कश्मीर के लोग नाराज हैं, यहां विकास हुआ, विकास को रिजेक्ट किया जाएगा, यहां पे शांति आई, शांति को रिजेक्ट किया जाएगा, यहां पे अमन भाईचारा फैल रहा है, इसको रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि 370 हटा। इस प्रकार की अफवाहें विपक्ष ने फैलाने की कोशिश की। लेकिन मैं मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, जिसे विजन कहते हैं हम, उस विजन की आज जीत हुई है। कश्मीर की जनता ने, कश्मीर की आवाम ने एब्रोगेशन को लीगल ठहराया, जायज ठहराया, उचित ठहराया और कल इसका मुजाहिरा किया, कल इसका प्रदर्शन किया। और बहुत देर पहले कभी जो नारा लगता था कि अब बुलेट नहीं बैलेट चलेगा, उसको सही मायने में कल यहाँ पे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमदर्दी और विश्वास जताकर दिखाया है। मुझे लगता है कि ये उन लोगों को एक बहुत बड़ा जवाब है जो लोग पिछले 3 दशकों से, लगभग 35 सालों से यहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पे पत्थरबाजी को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पे ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ा ये जवाब है। और एक बहुत बड़ी बात आमिर साहब में बहुत बड़ी बात आमिर साहब मैं कहना चाहूँगा, पिछले 3 दहाइयों से, हालांकि 87 को भी यहाँ पे रिगिंग मानी जाती है और उससे पहले भी यहाँ पे एमएलए को तो डीसी यहाँ पे अनाउंस करते थे। कभी तो जम्मू की असेंबली में एक एमएलए पब्लिक का होता था, एक एमएलए डीसी खलक का होता था। इस प्रकार का निज़ाम यहाँ की सरकारों ने बनाया था, यहाँ के 2 खानदानों ने बनाया था और ऊपर उनको शह थी कांग्रेस की। और उन्होंने एक बिल्कुल जिसे हम तंत्र कहेंगे इस प्रकार का बनाया था, अलगाववादी, आतंकवादी और कुछ 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें स्टोन पेल्टर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, इस प्रकार के लोगों में अपने लोग घुसाकर उनको डराना, धमकाना, पोलिंग परसेंटेज को कम करना, 2%, 9%, 13%, 10,000, 2700, 1.25 लाख पे MP MLA बनते थे और इनके लोगों के पास जाना नहीं पड़ता था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब देखिए, महबूबा मुफ्ती मैडम देखिए, ये लोग कभी लोगों के पास नहीं जाते। ये कभी भी सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल की बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1.5 से 2,000 इस प्रकार के लोग तैयार कर रखे थे जिनको अलगाववादी संगठनों में रखा था, जिनको आतंकवादी संगठनों में रखा था, जिनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में रखा था। और चुनाव के दिनों में ये दबाव डाल के, डरा के, धमका के, गुमराह करके
केवल 2% पोलिंग कराते थे। मोदी जी ने ये फैसला किया, अहद लिया। सर जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी बहुत पकड़ और ख़ास तौर पे आप कश्मीर पे पिछले कई सालों से नज़र बनाकर बैठे हुए हैं। क्या महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से जम्मू में एक आपकी वेव है या जम्मू के साथ साथ बाकी जगहों पे है वही वेव वापस कश्मीर में बनाना कितना ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज हो सकता है? क्योंकि इस बार के इस इलेक्शन में जो है वो आपने देखा कि बिल्कुल भी जो है वो तीनों सीटों के ऊपर जो है वो इस तरीके से हमें कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आया। तो बहरहाल आगे के लिए किस तरीके का जो है वो आपका मेजर सेटअप रहेगा? आमिर भाई, सबसे पहले किसी भी खेल को खेलने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम को करने की पिच होनी चाहिए, एक टर्फ होना चाहिए। यहाँ पे वो टर्फ ही नहीं था। यहाँ पे केवल आतंकवादियों के लिए था, ड्रग पेडलर्स के लिए था, पत्थरबाजों के लिए था और उनको संरक्षण देने के लिए, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने के लिए 2 खानदान थे। इनको लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी थी, नुमाइंदगी नहीं करनी थी। ये नुमाइंदगी करते थे गिलानी की, यासीन मलिक की, जहूर वटाली की, नईम खान की, आसिया अंद्राबी की, इस प्रकार के लोगों की नुमाइंदगी करके इनको कोई लोड ही नहीं था पब्लिक का। इसलिए ये टर्फ बंद था, ये पिच बंद थी, ये ग्राउंड बंद था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पे मैदान खोलें, यहाँ पे पिच बनाएं और पिच के बाद प्लेयर्स को लाया जाए। प्लेयर ही नहीं था। सर प्लेयर आपके पास है, यहाँ पे हमने टर्फ बना दिया। अब देख लीजिएगा आप, मेरे इस बात को गांठ बांध के रखिएगा, पहली बार ये टर्फ खुला है। अब प्लेयर्स आएंगे और सबसे बड़ा प्लेयर भारतीय जनता पार्टी होगी। देखिए, ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए बोल रहा हूं, हर कार्यकर्ता अपने अपनी पार्टी की बढ़ाई करता है, लेकिन मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आने वाली जो भी इलेक्शन है, चाहे सितंबर में है, चाहे जब भी होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और इस पिच पे बनाएगी। हमने पहले इस 370 को जायज ठहराना था कश्मीरियों से। जिस त्राल में गोलियों की गड़गड़ाहट, बम चलते थे, ग्रेनेड चलते थे, कर्फ्यू लगता था, कल आपने देखा 40% क्रॉस त्राल में। उन लोगों को ये जवाब है जो बंदूक चलाते थे, जो ग्रेनेड फेंकते थे, आज जो कब्रों में दफन है, उनको ये जवाब है। एक बात और मैं कहूंगा, अभी नॉर्थ में सोपोर है, सोपोर, त्राल, शोपियां, ये बड़े वल्नरेबल प्लेसेस मानी जाती थी। आप देख लीजिएगा, सोपोर भी 50% क्रॉस करेगा। तो ये जवाब है उन लोगों को जिन्होंने ऐसे एरियाज को डोमिनेट किया हुआ था कि यहाँ पे जमहूरियत की जगह नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र की जगह नहीं है, यहाँ पे एब्रोगेशन को जायज नहीं ठहराया जाएगा। वो जवाब लोग दे रहे हैं और खुला। कल तो मैं डाउनटाउन घूम रहा था। एक जमाना वो होता था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस इलाके में आते थे तो बड़ी सिक्योरिटी लेकर आते थे। एक आज मैं आपके साथ आया हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आप बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि कोई इस तरीके की चीज़ नहीं थी। तो मतलब ये भी तो एक बड़ी चीज़ है। क्या आप ये अचीवमेंट मानते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि ये हार्ड वर्क है, मेहनत है जो पिछले कई सालों की लगातार आपकी जमात